मेरा है। हाँ, गोविंद को, गोविंद जिसे अपना लगता है वो गाएंगे ही। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद सभी गाएंगे। प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है। दुलार कर रही है, प्रेम कर रही है। और मैया एक बार एक त्योहार में, त्योहार का जब समय आया, पूरा ब्रजमंडल
पूतना के शरीर से जो सुगंध निकला उससे पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। अब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी से कि हे महाराज, पूतना जैसी पापिनी के जलने से सुगंध कहां से आ गई? पूतना जैसे पापिनी को जलने से सुगंध कहां से आ गई महाराज? कैसे संभव हुआ ये? महाराज परीक्षित को प्रेम से, विनम्र से, श्रद्धा के साथ श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब इस पूतना को पापिनी कौन कहेगा? जिसको भगवान ने स्वयं मां का दर्जा दे दिया उसको पापिनी कौन कहेगा? पूतना पापिनी रही कहां? वो अब पापिनी नहीं रही। और भगवान ने पूतना को अपनी मां जैसी गति दिया। जो गति अपनी माता की थी वही गति पूतना की भी हुई। आज कंस को जब पता चला कि पूतना अपने कार्य में विफल हो गई है, तब पूतना के विफल का सूचना जब सुना कंस ने, तब अपने दूसरे असुर को भेजा जिसका नाम था सकट भंजन। पालने में भगवान को सुलाकर मैया ने क्या किया, घर के बाहर गाड़ी लगी थी, गाड़ी बैलगाड़ी लगी थी, और उसके पीछे के हिस्से में पालने को झुला दिया और मैया घर के कार्य में लग गई। कुछ बाल गोपाल आसपास में खेल रहे थे। असुर आया और उस सकट में प्रवेश कर गया। देखा प्रेम से, सकट में जब प्रवेश कर गया असुर, संतों ने उनका नाम सकटासुर कहा। और सकटासुर जब प्रवेश किया उस सकट में, भगवान ने जब देखा, अच्छा प्रवेश किए हो, ठीक है कोई बात नहीं, अपने चरण का स्पर्श जैसे कराया कि वो सकट आसमान में, आसमान के तरफ उड़ा और जोर से धम्म से जमीन पर आकर गिरा। वो कई टुकड़ों में विभक्त हो गया और सकट में जो असुर छिपा था उनका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उनका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और भैया तत्पश्चात तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त जो एकदम चक्रवात का स्वरूप लेकर आता है। चक्रवात देखे है ना, हवा जो तेज आती है घूमता हुआ, वही चक्रवात का भयानक स्वरूप लेकर तृणावर्त आज आया। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। जोर से आंधी आई और धीरे धीरे वह चक्रवात में परिणित हो गया और माता यशोदा के गोद में जो भगवान खेल रहे थे उसे अपनी चपेट में लिया। और तृणावर्त ने भगवान को जब अपनी गोद में लिया, अपने कांधे पर बिठाया और वहां से गोकुल से निकल गए, प्रस्थान कर गए, पलायन कर गए। सबने देखा कि भगवान को एक असुर लेकर चला जा रहा है। शोर मचा चारों तरफ कि भगवान को, लाला को एक असुर लेकर भाग रहा है। माता यशोदा, नंद इत्यादि अन्य गोप कुमारों ने जब सुना, सबके सब उनके पीछे पीछे लगे। दौड़ता हुआ, गिरता हुआ
दौड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। आज भगवान के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हे लाला, चित्कार मार रही है गोपियां, लाला, अरे ओ कन्हैया। आज दौड़ती हुई, भागती हुई सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल यमुना के किनारे तक जब लेकर चले गए, वो तृणावर्त कांधे पर बिठाया था। अब यमुना को पार करके मथुरा ले जाते हैं। तब तक में भगवान ने जोर से उनके गले को दबाया, भगवान ने जोर से उनके गर्दन को दबाया। जब गर्दन को दबाया तो यमुना के तट पर ही वो तृणावर्त रुक गया, और यमुना के तट पर तृणावर्त रुक गए। भगवान ने जोर से एक मुष्टिका से उनके सिर पर ऐसा प्रहार किया कि तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। एकदम बवंडर बनकर आया था, भयानक तूफान बनकर आया था, और वो देखा कि नंद के लाला यमुना के उस पावन कुलीन धरा में यमुना के परम पावन तट पर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आज हंसते हुए लाला के मुख में विश्व का दर्शन पाया, मैया ने विश्व का दर्शन पाया। प्रेम से बोलिए मां के बिहारी लाल की। बहुत आनंदित थे। और मैया अब ये सूचना जब देवाधिदेव महादेव को पहुंची, फिर क्या था? चले इच्छा बनाई, इच्छा जताई कि चलेंगे भगवान का दर्शन करने। आनंद गोकुल में आनंद का तो ठिकाना ही नहीं है, सब के सब आनंदित हैं, तो चलेंगे दर्शन करने। और भगवान भोलेनाथ ने गोकुल जाने का निश्चय किया है। देखते कैसे हम लोग भी मन से गोकुल चले। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कृष्ण दर्शन को मन ललचाया,